आपका तो आपका ये यूट्यूब पर ये लेटेस्ट कल वाला देखे थे। हाँ। तो इसमें क्या होगा, वो मध्यस्थता में होगा जान ये कुछ है उम्मीद? सब तरह तरह की बात करते हैं। देखिए हम बता दें, उसमें तो हमको बहुत लोगों ने फोन किया। हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल यूनिक डिबेट में। साथियों, इस समय 18 मार्च 2025 के बाद से तमाम साथियों का फ़ोन आता है। बहुत से यूट्यूबर साथी हैं जो आए दिन फ़ोन करते हैं कि अगर ब्रांचों से होगा तो प्रक्रिया क्या रहेगी या किस ढंग से होगा और क्या गारंटी है कि सहारा पेमेंट कर ही देगी, कहीं ऐसा ना हो कि ज़बरदस्ती फिर से री इन्वेस्ट करवा दिया जाए। तो उन तमाम साथियों को मैं ये बताना चाहता हूं कि आप लोग बहुत अग्रेसिव मत होइए। और ये भी मैं अपने वीडियो में बता चुका हूं कि 2 अप्रैल को ही आखिरी सुनवाई या आखिरी वो मत मानिए कि नहीं इसी दिन फाइनल आ जाएगा मामला। हो सकता है एक 2 डेट और आए और आ जाएगा अगर 2 अप्रैल को तो बहुत बढ़िया है। लेकिन चूंकि मामला बहुत लंबा है, 13 करोड़ निवेशकों से संबंधित है और बहुत से साथी कहते हैं कि वो रियल इस्टेट के पेमेंट की बात है। चूंकि सहारा से भी विवाद जो रियल इस्टेट से संबंधित था तो उसमें हम सोसाइटी वालों का क्या फ़ायदा होगा। लेकिन जो भी मामला गया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, चूंकि रियल इस्टेट के पेमेंट की बात तो सहारा बोलती है कि हमने पेमेंट कर दिया है, तो वो जांच का मामला है या क्या समझौता हुआ वो लोग जाने। लेकिन जो पैसा हम लोगों का है वो जो सोसाइटी में सहारा से भी एस्क्रो अकाउंट में 20,000 से ज़्यादा करोड़ बचे हैं, प्लस जो ज़मीनें बिकेंगी वो नो डाउट ये मान चले कि हर तरह का पेमेंट होगा। क्योंकि जो मेन मामला सोसाइटियों का ही चल रहा है, तो अगर समझौता होगा तो सोसाइटी से ही संबंधित होगा और ब्रांचें खुलेंगी। और जब तक पूरा पेमेंट नील नहीं हो जाता है ये लोग एनआई नहीं काट पाएंगे, क्योंकि ये दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश है। आप लोग इससे विचलित मत होइए कि भुगतान हम सभी का नहीं होगा। अगर ब्रांचें खुलेंगी तो सरलता के साथ और आसानी से भुगतान होगा। और जो भी प्रक्रिया होगी, चूंकि मैं ये तो 100% नहीं कर सकता, क्योंकि ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय डिसाइड करेंगे, मुख्य न्यायाधीश जी, की किस ढंग से पेमेंट कराया जाएगा या क्या प्रक्रिया होगी, किसकी देख रेख में होगी और क्या शेड्यूल होगा। तो साथियों, आप लोग जैसे इतने दिन का धैर्य रखें, थोड़ा सा धैर्य और रखिए। और चूंकि ये समझौता जो हुआ है ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये 2012 से पुराना मामला था जिसको कि क्लोज किया गया है और मामला सेटलमेंट हुआ, तो हम लोगों के लिए फ़ायदे की चीज़ है। तो बहुत घबराइए मत और बहुत एग्रेसिव मत होइए और किसी कहने में बिल्कुल डिप्रेस मत होइए कि नहीं ऐसे हम लोगों का भुगतान नहीं होगा। और मैं उन तमाम साथियों से एक आग्रह करना चाहूँगा कि आप लोग भी थोड़ा सा और धैर्य रखिए, क्योंकि कुछ ऐसा काम न किया जाए जिससे कि मामला फिर से लंबित हो जाए। क्योंकि हम लोग बहुत दिनों से परेशान हैं, तमाम करोड़ों निवेशक। तो अब थोड़ा सा अगर एक प्रक्रिया बन रही है तो उस पर थोड़ा सा हम लोगों को धैर्य बना के माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर विश्वास करना है। और आप हैं उत्तराखंड से, जिनसे हमसे बात हुई है, और इस टाइप के तमाम लोगों के सवाल हैं। देखिएगा, ये जानकार हैं, बात पॉजिटिव वे में हुई है और एक एक पॉइंट पर ही अगर आप लोग लास्ट तक वीडियो को सुनेंगे तो आपके भी सवालों का जवाब मिलेगा कि आखिर में भुगतान हम सभी का कैसे मिलेगा और कौन सी प्रक्रिया हो सकती है। तो आइए सुनते हैं इनसे बातचीत के कुछ अंश। आप भी सुनिएगा, आपके भी सवालों का जवाब मिलेगा। और साथियों, अगर लगे कि वीडियो लंबा है तो आप स्किप करके थोड़ा सा आगे जाके जो आपके काम की चीज़ हो वो आप सुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन इतना कहूँगा कि इसको उन तमाम साथियों तक जो कि सहारा के निवेशक हैं शेयर ज़रूर करिएगा। और ना ही मैंने कभी लाइक के लिए कहा या सब्सक्राइब के लिए, ना ही कहूँगा, वो तो बात की बात है। तो साथियों, आइए सुनते हैं और थोड़ा सा धैर्य और बना के रखिए। सुनते हैं इनसे बातचीत के कुछ अंश। तब तक के लिए आप सभी साथियों से विदा लेता हूँ। और हाँ, जो भी साथी हमसे बात करना चाहते हैं रविवार के दिन ही कॉल करें और
जिनको कॉल करना है मेरा नंबर है 9984 44 32 11 साथी। धन्यवाद साथी। हाँ बताइए। एक आपका ये यूट्यूब पर ये लेटेस्ट कल वाला देखे थे, हाँ। तो इसमें क्या होगा, वो मध्यस्थता में होगा जान, ये कुछ है उम्मीद? सब तरह तरह की बात करते हैं। देखिए हम बता दें, उसमें तो हमको बहुत लोगों ने फोन किया। अब मैं नाम तो नहीं हाँ, लूंगा, बहुत से लोग जो चैनल चलाते हैं ना वो लोग फोन किए कि वो चैनल वाले कह रहे हैं नहीं? हाँ हाँ बता रहे हैं ना, कहें कि ये बताइए कि आप ये बता रहे हैं कि नहीं इसमें हो जाएगा। हम कहे देखिए वो तो सारे लोग चला रहे हैं उस चीज से, लेकिन वो लोग ये बोले कि मतलब कुछ ऐसी बातें आ गई कि आप जैसे बात करते हैं, हमने उसमें एक चीज नहीं रखा था कि भाई अगर मान लीजिए सहारा चलती है तो हम लोगों को क्या दिक्कत, हम लोगों को तो पेमेंट से मतलब है। भाई हमारा पेमेंट हो जाए, ऐसा तो है नहीं कि हम कहते हैं अगर सहारा चलती है उसमें 12 लाख लोग कार्यकर्ता हैं या उनकी रोजी रोटी का मामला जैसे तैसे अपना वो चलाएंगे, और जिसको जमा करना होगा करेगा, नहीं करना होगा नहीं, कोई जबरदस्ती तो लेगा नहीं। तो इसी बात को लेके कई लोगों ने कॉल किया था कि ये बताइए कि अगर फिर से सहारा जमा होगी तो फिर से लोग मतलब चलेगी तो फिर से लोग जमा करेंगे तो फिर पैसा फंसेगा। हमने कहा देखिए वो बात की बात है, अगर गवर्नमेंट, हम कहते लाइसेंस अगर गवर्नमेंट ने दिया है तो गवर्नमेंट अगर एक्टिव रहेगी और मानक के अनुसार काम कराया जाए तो ऐसा थोड़ी ना होगा। हम कहते सारे डिवीजन प्राइवेट सेक्टर को जा रहे हैं मान लीजिए, तो क्या माना जाए कि प्राइवेट सेक्टर चला जाएगा तो लोग मनमानी करेंगे। और रह गई बात, ये तो बात वाली है कि हम जमा करेंगे या सहारा वही चीज ना, सहारा स्टैंड करेगा कि नहीं, ये बात पहला तो प्रायोरिटी है कि पहले पेमेंट होगा हमारा। और हम ये बोले कि बताइए, जैसे हम तो चाहते हैं ना सहारा की सारी ब्रांचें खुल जाए ताकि ब्रांचेस हम लोगों का और आसानी से कम समय में भुगतान हो जाए, है कि नहीं? तो ये आरबीआई तो उसको अभी इतना जल्दी लाइसेंस देगा नहीं कि वो एनआई शुरू करे। देखिए हम बता दें आपको, मैं तो इसके बारे में बहुत करीब से थोड़ा सा अध्ययन किया हूँ। अभी एनआई का मतलब जो इनका एनआई रुका है ना, दिल्ली हाई कोर्ट से रोक लगी है, रोक लगी है। हाँ, जब पेमेंट इनका 2021 में इस पर रोक लगी थी तब मैं इस चीज को मुझे बढ़िया से मैं पता किया हूँ। तो जब एनआई पर रोक लगी इनकी ना, उसके पहले तो लोग खाता चला ही रहे थे, बहुत लोगों का अकाउंट खुल भी रहा था, लोग मार्केट में नहीं। हाँ, तो अभी क्या, जब दिल्ली हाई कोर्ट ने एनआई पर रोक लगा दी कि पहले आप पेमेंट करेंगे उसके बाद आपका एनआई स्वतः खुल जाएगा, मतलब उसमें ये मेंशन था कि पहले प्रायोरिटी कि आप सबका पेमेंट नील करिए, ठीक है। तो पेमेंट अगर नील हो जाएगा तो हम कहते हमको हमारा भुगतान मिल गया, अगर हमारी इच्छा होगी तो जिसकी इच्छा होगी वो खोलेगा, नहीं इच्छा होगी जबरदस्ती थोड़ी कोई खोल लेगा, है कि नहीं? तो बल्कि अच्छा, कल जो पिनक महंती वाला केस है वो अचानक टल गई सुनवाई, क्या हुआ? जज साहब नहीं थे अवेलेबल क्या? उसका कुछ अपडेट नहीं पता चला। उसकी डेट अब बताए नहीं थे, अभी कंप्यूटर जनरेटेड ही डेट थी, तो उसको फाइनली लिस्टिंग हुआ ही नहीं था। तो अभी 1 महीना से दिखा रहा था। हाँ, वो फाइनली लिस्टेड हुआ ही नहीं, तो क्या माना जाए कि सुनवाई उसकी थी कि नहीं थी, है कि नहीं? अब कब दिया है वो भी डेट नहीं दिया नहीं, अगली डेट भी नहीं आई, क्योंकि ये कंप्यूटर जनरेटेड ही था तो कोई मतलब भी नहीं निकला। ये होता कि नहीं डेट फाइनली डेट मेंशन हो गया तो मतलब लिस्टेड हो गया था मामला कि इतने टाइम पे इसका नंबर आएगा, लिस्टिंग में नहीं आ पाया ना, इसीलिए दिक्कत हुई ना। देखिए बहुत से लोग कॉल करते हैं कि भाई देखिए मान लीजिए अगर सहारा की तरफ से मान लीजिए ब्रांचें खुल जाती, जो समझौता हुआ, मान लीजिए अगर ये एक ऑप्शन ये भी आ जाता है कि सहारा को पैसा देने के बाद तो वो पेमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो हमने कहा देखिए सहारा अगर पेमेंट करना होता तो पहले कर देती, नहीं तो अब जो पेमेंट उसके हाथ में जाएगा तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर जाएगा, ऐसा नहीं कि वो अपने मनमानी से उनको मिल जा रहा है चारों तरफ से उस पर। हाँ, तो जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से जाएगा फिर उस पर किसी न किसी को माध्यम से निगरानी रखी जाएगी कि आप पूरी रिपोर्ट इनको देंगे, तो उसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है। जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय किसी के हैंड ओवर, जैसे मान लीजिए आज पोर्टल भी चल रहा है तो जजों की निगरानी में चल रहा है ना, तो जरूर उसी तरह से हम कहते हैं अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय अपनी देख रेख में या एक टीम गठित कर दे कि आप जो भी पेपर मतलब जिनका भी पेमेंट होता है उसकी सारी डिटेल इनके पास जांच में जानी चाहिए या इनकी निगरानी में देख रेख में ही पेमेंट होने चाहिए, तो फिर सहारा की बस की बात थोड़ी ना कि वो अपनी मनमानी कर लेगी।
उसमें बहुत घबराने की हमको लगता है ये 26 तारीख जो सुनवाई स्थगित हो गई या टल गई, वो लगता है कि 2 अप्रैल के बाद अब डेट देगा ना। एक चीज हमने जब हमसे आपसे बात हुई तो हमने कहा था ना कि देखिए ये डेट फाइनल नहीं है कि सुनवाई हो जाए, इसलिए कि हो सकता है कि भाई मामला सुप्रीम कोर्ट में ही है, क्योंकि भाई सारे मामले सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट के नॉलेज में तो है ही, चाहे जो भी बेंच हो या जो भी जज हो। तो इसमें तो ये मामला है कि ये मामला मतलब चल रहा है भाई मुख्य न्यायाधीश के पास, और ये मामला समझौते के उसके हो गया, तो हो सकता है कोई और विकल्प तय हो गया हो, तो इसलिए इस मामले का बहुत मतलब भी नहीं निकलेगा, क्योंकि पोर्टल कोई मतलब है नहीं पोर्टल का। तो हो सकता है कि उसके बदले में उस सुनवाई को उतना तवज्जो नहीं दिया गया हो कि चलिए ये मामला अगर फाइनल हो जाता है, या फिर हो सकता है माननीय संजीव खन्ना जी जो मुख्य न्यायाधीश, उनके दिमाग में हो कि हम पेमेंट किस ढंग से करवाने जा रहे हैं, तो इन सब चीजों का बहुत मतलब ना हो, तो ये भी हो सकता है। हम ये अपनी सोच बता रहे हैं, ये नहीं कि एकदम यही होगा। हाँ नहीं, अभी तो कयास ही लगाए, हम आप कयास लगाए। हाँ बिल्कुल, एक उम्मीद भाई, एक आशा जताई जा रही अभी तो। मैं तो ये भी अपने उसमें बहुत से लोग कहेंगे भैया अब तो फाइनल, हम कि देखिए इसको एकदम मत फाइनल मान लिया, ताकि 2 तारीख बाद फिर अगली डेट लग जाए तो आप लोग फिर कहेंगे देखिए फिर से हो गया ये। तो देखिए मामला इतना बड़ा है ना, क्योंकि भाई 13 करोड़ एक बात है, तो एक डेट में तो फाइनल होगा नहीं। हाँ वही चीज हम कही, आप इतना उम्मीद मत करिए, बहुत कगार पर हैं। हाँ ये मान के चलिए कि अब जो बहुत लंबा समय लगा उतना नहीं लगेगा, हो सकता है 1 डेट पड़े या 2 डेट पड़े, हो सकता है 2 तारीख को भी फाइनल हो जाए, तो आप इसको मत फाइनल मान के चलिए। लगेगा 15 दिन का लगेगा। हाँ भाई वो प्रक्रिया क्या होगी कि कैसे क्या शेड्यूल तय होगा, ब्रांचें खुलेंगे तो उनको किस ढंग से चलवाया जाएगा, तो इस सब समय लगेगा कि नहीं। हाँ जरूर समय लगेगा। तो अब उसके लिए तो सभी ब्रांच बंद है। बिल्कुल, इनका और भी ब्रांचें जानते हैं, ऐसा भी नहीं है कि ताला खोल कर चला सकते हैं। सारी ब्रांचों का रेंट बाकी है, बिजली बिल बाकी है, तमाम ऐसी चीजें, तो जब उसको पेड करेंगे तभी तो ये चला पाएंगे। वो रिवाइज करने में इसको बहुत सारा खर्च है। काहे नहीं खर्च, अरे भाई हम कहते हैं जो ये सुनवाई हुई थी 12 फरवरी के पहले, तो उसमें जनवरी वाली सुनवाई में इन्होंने मेंशन किया था ना अपना, जो 3 दिन की सुनवाई हुई थी उसमें भी ये चीज रखे थे कि हमारे ऑफिसों का रेंट बाकी है, उसके बाद बिजली बिल बाकी है, और उसके बाद ये हमारे वर्करों का मतलब पेमेंट बाकी है। तो उसमें जज साहब बोले थे पहले आप पुराने मामले को फाइनल करिए, उसके बाद आपकी बात सुनी जाएगी। उसमें इन्होंने एक हलफनामे में दिया भी था ना। संजीव खन्ना एक तो बहुत बढ़िया सजेशन सहारा वाले को दिया कि आप कुएं में हैं, हम आपको रस्सी दे रहे हैं, रस्सी पकड़ के आप उसके सहारे चढ़ जाइए। हाँ 3, 4, 5 सितंबर को जो सुनवाई हुई, इसमें बहुत बड़ा ये एक सजेशन सहारा को दिया। बिल्कुल देखिए सर, ऐसा है ना, ये और राहत क्या मिल सकता है, लेकिन क्या जाने उसमें ऐसा वकील है वो कपिल सिब्बल क्या नाम है, देखिए हम कहते हैं भाई मिसगाइड कर रहा है। हाँ ये लोग अपना पक्ष रखते हैं, लेकिन इसको मान के चलिए कि चूंकि ये मामला संजीव खन्ना जी वही जज साहब हैं जिनके मतलब कार्यकाल में ही सुब्रत राय जेल में गए थे, है तो इनको पूरा नॉलेज है उस मतलब सहारा के मैटर के बारे में, जो सहारा से भी मुख्य विवाद है ना। और देखिए अभी बात हो रही थी कि अगर मान लीजिए सहारा के हाथ में हैंड ओवर हो जाएगा तो पेमेंट, तो उसमें हमको बहुत परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। जैसे देखिए जब पुराना मामला एक खत्म हो जाएगा तब इनके पास जो बहाना है वो नहीं रहेगा, और जो जमीनें हैं बिकेंगी। तो अभी देखिए लोग बोलते, बहुत लोगों का फोन आया कि क्या सर हमारा पूरा भुगतान हो जाएगा, तो हम कहें भाई देखिए चूंकि एक झटके में चूंकि 2 लाख करोड़ का पेमेंट मुमकिन नहीं है कि एक ही झटके में हो जाएगा। अरे सालों भर लगे लेकिन देते रहे। हाँ एक शिफ्ट बन जाए कि आप 3 शिफ्ट में 2 शिफ्ट में जैसे भी देते हैं, अगर बड़ा अमाउंट है पाइप में पानी छोड़ते हैं। हाँ तभी लोगों को राहत हो जाएगी ना कि अब हमारा मिलने लगा, लगातार देते रहेगा। लेकिन अभी जरा ये पोर्टल की गतिविधि बहुत स्लो है, स्लो से होता नहीं है। देखिए पोर्टल कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आप ऑनलाइन करवाएंगे भाई स्वाभाविक है कि ऑनलाइन में अगर कहीं से गलत भी ना हो तो वेरिफिकेशन भी जरूरी है। बहुत खर्चा हो गया, बहुत खर्चा हो गया। ये कहते हैं कि जैसे हमने इतना दिन इंतजार किया, एक बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर विश्वास करके थोड़ा सा शांत रहा जाए, है कि नहीं, क्योंकि बहुत ये तो आखिर उपाय क्या है, हम लोगों के हाथ में है, और हम लोग बहुत हाथ पाँव भी मारेंगे। अब एक बात सोच के भाई हम सर्वोच्च न्यायालय से आगे कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि हमारे बस में होता था हम ले नहीं लेते।
वही अब तो लेकिन आपको ऐसा भी तो है नहीं दिखाई कि एक बार देते बिलीव रविवार किया को। जाए थोड़ा सा। हम तो ये चाहते हैं ना कि कोई नई अड़चन बस न आए, और जो भी माननीय संजीव खन्ना जी तय करे या पूरे सुप्रीम कोर्ट तय करता है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों का हाँ हाँ, भुगतान बस हो वो जाए। जो बकिया है खन्ने का हाँ, आदमी बेला एम त्रिवेदी है वही और इसे एक सिंपल जज बेंच है में सबसे भाई मुख्य माना जाएगा ना, जो मुख्य न्यायाधीश इस समय है। हम्म। हाँ, तो ये तो तो भाई मेन है वो तो अब देखिए कहीं 2 तारीख को ऐसे निगेटिव हम नहीं हैं, पॉजिटिव